हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने गणितपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं अपने इस चैनल पे, और ये जो सुविधा है ये बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी प्रकार से न अभी न कभी आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आप इसका लाभ उठाइए। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम राम क्या है, वहाँ मैं सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। गणित के अलावा बहुत से विषयों पर मेरे वीडियोस हैं, आप वहाँ भी उन वीडियोस का आनंद उठा सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण इस टाइटल के मेरे 5 वीडियोस अब तक अपलोडेड हैं। वो मोटिवेशनल भी हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, फूरियर सीरीज़ पहला। और पहले इसमें हम प्री रिक्विजिट्स कलेक्ट करेंगे, यानी कि पूर्व की ज़रूरतें। चैप्टर शुरू करने से पूर्व क्या क्या ज़रूरतें हैं, जैसे कि बिल्डिंग का निर्माण करना है तो रॉ मटेरियल्स जुटा लेते हैं ना, तो इसी समझ लीजिए रॉ मटेरियल से प्री रिक्विजिट्स, इसका ये पहला वीडियो है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक ही वीडियो में सारा नहीं आ पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज हम इतनी बातों की चर्चा करेंगे। मैं उन सभी तथ्यों पर, उन सभी फैक्ट्स पर आपके सामने एक सार्थक परिचर्चा रखना चाहूँगा, जिन तथ्यों का इस्तेमाल इस प्लेलिस्ट में होना है। इंटरवल्स हुआ, इवन एंड ऑड फंक्शंस हुआ, पीरियोडिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन एंड पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शंस, वन साइडेड लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, फूरियर सीरीज और फूरियर एक्सपेंशन। आइए वन बाई वन हम शुरू करें। इंटरवल्स, इंटरवल्स प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। नंबर 1, ओपन इंटरवल। डिनोट करते हैं ऐसे, या स्मॉल ब्रैकेट्स ऐसे। और ये वह सेट है रियल नंबर्स का जिसमें a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स होंगे। a लेस देन x लेस देन b, इट इज सबसेट ऑफ r। रियल नंबर लाइन का कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। रियल नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 नंबर्स हैं a और b, तो न a इसमें है न b इसमें है, a और b के बीच के सारे नंबर्स इसमें हैं। नंबर 2, क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल्स, इंटरवल करके लिख रहा है सिंगुलर में। इसी ओपन को ऐसे कर दो, क्लोज्ड हो जाएगा। ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल ए बी। करली ब्रैकेट माने समुच्चय, सेट containing x belonging to r such that a less than या equal to x less than or equal to b, it is proper subset of r। यानी इस सेट में a भी होगा, b भी होगा, और a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स होंगे। तो ओपन इंटरवल ए बी से सिर्फ 2 पॉइंट्स बड़ा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में 2 पॉइंट्स ज़्यादा हैं। वो 2 पॉइंट्स कौन है? एंड पॉइंट्स। इंटरवल्स पे और ज़्यादा विस्तार से आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, इंटरवल्स। 2 वीडियोज़ है उसमें, 2 वीडियोज़ में काफ़ी जानकारी दी गई है। इसके बाद वन साइडेड इंटरवल्स होते हैं, वन साइडेड ओपन इंटरवल्स, एक तरफ से खुले इंटरवल्स, वन साइडेड ओपन इंटरवल्स। अब आपके दिमाग में बात उठ सकती है कि वन साइडेड ओपन है तो वन साइडेड क्लोज्ड होगा, तो नामकरण में वन साइडेड क्लोज्ड इंटरवल्स क्यों नहीं कहा जाता है? कहा जा सकता था, लेकिन चलन में यही है, तो जो चलन में है वही हम आपको बता रहे हैं। वन साइडेड ओपन माने हाफ ओपन इंटरवल भी कहते हैं ना। जिधर ओपन करना है स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, जिधर क्लोज्ड करना है बड़ा ब्रैकेट लगाइए। ये तो ये बाईं तरफ से खुला है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल।
और ये है करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू r सच दैट a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। ये देखिए जिस साइड में क्लोज्ड करना है उस साइड में इक्वलिटी भी लगा दो। तो ये है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। इसे हम कह सकते थे राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन चलन में वो नाम नहीं है, जो है चलन में वही हम आपको बता रहे हैं। अब एक साइड में क्लोज्ड कर दो और बी साइड में ओपन कर दो, तो ये हो गया करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू r सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। ये राइट हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। ध्यान रहे इन्फिनिटी साइड अगर किसी इंटरवल में है तो हमेशा ओपन होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को आप क्लोज्ड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको किसी सेट का एलिमेंट आप बना सकें। इन्फिनिटी कहाँ पाएंगे आप? तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरवल लिखते समय इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज्ड नहीं करते हैं। तो ये हो गया इंटरवल। इस चैप्टर में बस इतने ही जानकारी हमें चाहिए, इतना जानिए। इवन एंड ऑड फंक्शन नेक्स्ट। इवन एंड ऑड फंक्शन, ये सब इंटरमीडिएट से जानकारियाँ दी जा रही हैं। मैं बस, हमारी आदत है जब हम कुछ भी पढ़ाना शुरू करते हैं प्लेलिस्ट तो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर देते हैं, फाउंडेशन के नाम पर, बेसिक्स के नाम पर, प्री रिक्विजिट्स के नाम पर। इवन एंड ऑड फंक्शंस ये अपनी स्टाइल है, ताकि बच्चा ये ना सोचे कि ये कहाँ पढ़े थे, कहाँ था। जो भी है आपके सामने हम सब रख देते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल 2 लाइन का डेफिनेशन है। अ फंक्शन f of x is said to be an even or an odd function according as f of minus x equal to f of x or f of minus x equal to minus f of x। अब ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन किस डोमेन में है वो भी इसके साथ कनेक्टेड रहेगा ना। इन डी, इन डोमेन डी, इन डोमेन कोई ना कोई डोमेन रहेगा ना भाई, इन डोमेन डी अकॉर्डिंग एज ऐसा, और यहाँ लिख दें फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी। ये डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। उदाहरण के लिए साइन एक्स ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है। नंबर 3 पे फिर बात अब उठेगी पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन फंक्शन f of x is said to be a periodic function if f of x plus t is equal to f of x। चूंकि हम रियल नंबर्स की यहाँ पे बात करेंगे इसलिए t यहाँ पे रियल नंबर है। अब देखो f ऑफ x प्लस टी बराबर f ऑफ x अगर दिखाई पड़ जाए आपको तो आप f ऑफ x को पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं। प्रश्न अब ये उठता है उसका पीरियड क्या होगा। ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं ना। T is called the period of function f of x if t is the smallest number, t is the smallest number
for which f of x plus t is equal to f of x। केवल ये घटना घट जाए तो आप फंक्शन को पीरियोडिक कह सकते हैं, लेकिन अगर पीरियड पूछा जाएगा तो फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, t को पीरियड तब कहेंगे जब t स्मॉलेस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। उदाहरण देखो हम देते हैं आपको, साइन ऑफ x प्लस 0 इज इक्वल टू साइन x, t की जगह 0 रखा, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x, साइन ऑफ x प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन x, साइन ऑफ x प्लस 6 पाई इज इक्वल टू साइन x, सो ऑन। इन घटनाओं से हम ये कह सकते हैं कि साइन x पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन पीरियड कौन होगा? वह पॉजिटिव नंबर t, वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर t जिसके लिए साइन ऑफ x प्लस टी बराबर साइन x हो, तो कौन हुआ? 2 पाई। क्लियरली 2 पाई इज द पीरियड, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन x। सिमिलरली 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x, पाई इज द पीरियड ऑफ tan x। ये सब आप जानते हैं, इंटरमीडिएट से ये सब पढ़ाया जा रहा है। जब फंक्शंस हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पढ़ते हैं, साइन z, cos z, tan z, तब ये स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव ये सब नहीं चलेगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइंड नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन ये सब डिफाइंड नहीं है। तो वहाँ पे फिर एक संकुचित लिमिटेड डेफिनेशन वहाँ पे होता है। वो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में, साइन जेड कॉस जेड ई टू दी पावर जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड वगैरह वगैरह, लॉग जेड, उसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस एंड पीसवाइज मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिक फंक्शंस एंड पीसवाइज मोनोटोनिसिटी, इसका कंसेप्ट लीजिए। हर उस फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं जो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो ये हम स्टार बना बना करके एक एक फैक्टर लिखते जा रहे हैं। A function f of x is said to be a monotonic function if it is either monotonically increasing और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये रहा। अब आपको हम बताएंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट, ये सारी बातचीत एक डोमेन में होती है। f of x is said to be monotonically increasing in domain D if x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2 where x1 and x2 belong to D। ये यहाँ अगर इक्वलिटी की संभावना भी ऐड कर दें तो हो जाएगा नॉन डिक्रीजिंग, यानी कि वो इंक्रीज करे या कांस्टेंट रहे। तो बहुत डिटेल में उस नहीं बता रहा है। सिमिलरली
f of x is said to be monotonically decreasing in D if x1 less than x2 implies that f of x1 greater than f of x2, where x1 and x2 belong to D. ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको समझें, बहुत इजी चीज़ है, बहुत सिंपल, और ज्योमेट्रिकली जरूर समझना चाहिए, क्योंकि फंक्शन मान उसका ग्राफ होगा। x1 छोटा है x2 से, रियल नंबर लाइन है, x1 छोटा है तो बाएं रहेगा, x2 बड़ा है तो दाहिने रहेगा। x1 पर फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x1 है, जो x2 के फंक्शनल वैल्यू से कम है तो ये ऊपर कर दो, तो यहाँ से यहाँ जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, तो यही फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो गया। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर x1 छोटा है x2 से, कहाँ गया ये है, x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 बड़ा हो जाए f ऑफ x2 से, यानी f ऑफ x1 इतना है तो f ऑफ x2 से इतना, ये एक फंक्शन गिर गया, ग्राफ गिर गया, डिक्रीज कर गया, इस तरीके से। क्लियर? डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, समझे भैया? अब ये मोनोटोनिक वर्ड क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग माने समान भाव से बढ़ता रहे, मतलब बढ़ते ही रहे, घटे न किसी भी क्षण उस डोमेन में। जैसे कि देखें आप, ये A है, ये B है, A पर वैल्यू ये है, B पर वैल्यू ये है, B पर वैल्यू नहीं बना रहे। अब हमको बढ़ता हुआ दिखाना है, तो देखो हम बढ़ता हुआ दिखा दे रहे हैं, ये B पर आ गए, तो बताइए A पर जो वैल्यू है f ऑफ A, B पर जो वैल्यू है f ऑफ B, क्या A लेस देन B है? हाँ। क्या f ऑफ A लेस देन f ऑफ B है? हाँ। परंतु ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग कहला सकता है, लेकिन इसका कोई चलन नहीं है इस चीज़ का, है ना। ये बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा और फाइनल बढ़ा। ये मोनोटोनिक इंक्रीमेंट नहीं है। मोनोटोनिक इंक्रीमेंट समान भाव से वृद्धि का मतलब ऐसे बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, कहीं घट ना होने पाए। ये मोनोटोनिक वर्ड की व्याख्या थी। अच्छा, कुछ ऑथर यूँ डिफाइन करते हैं कि इंक्रीजिंग वाले में यहाँ इक्वलिटी भी जोड़ देते हैं, डिक्रीजिंग वाले में यहाँ इक्वलिटी भी जोड़ देते हैं, और जब इक्वलिटी नहीं रहती तो उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये और एक तरीका ये है कि इंक्रीजिंग माने ऐसा, और अगर यहाँ इक्वलिटी लगा देंगे तो उसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग माने ऐसा, और इक्वलिटी भी लगा दें तो बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग। तो दो तरीके से डेफिनेशन रखा जाता है, इसलिए मैंने केवल स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी की बात की है। अब बात उठती है पीस वाइज मोनोटोनिसिटी की। पीस वाइज मोनोटोनिसिटी ये सिंपल सी बात है। क्लोज्ड इंटरवल की ये बात है। f of x is said to be piecewise f of x is said to be piecewise monotonic, piecewise monotonic in closed interval AB if closed interval AB can be divided into finite number of subintervals, such that f of x is monotonic in each subinterval. अब यहाँ पर कुछ बातें हिडन हैं
पीस वाइज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हर सब इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। पीस वाइज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी हर सब इंटरवल में वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, ऐसा समझ लीजिएगा। इसके बाद अब बात आती है वन साइडेड लिमिट्स की। इंटरमीडिएट से बताया जा रहा है, आपको मालूम होगा, ये हम मान के चल रहे हैं वन साइडेड लिमिट्स। इन बातों पे चर्चा हम दो कारणों से कर रहे हैं। एक तो ये मेरी आदत है, कोई चैप्टर शुरू करने से पहले, कोई प्लेलिस्ट शुरू करने से पहले हम प्री रिक्विजिट्स जुटा देते हैं, कच्चा माल इकट्ठा कर देते हैं। नंबर 2, हो सकता है मेरा वीडियो देखने वाला ऐसा भी बच्चा हो जिनको इन सब बातों के बारे में ठीक से न पता हो, तो ठीक से पता हो जाएगा, ताकि चैप्टर के अंदर जब हम घुसेंगे तो उसको बातें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। फॉर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये लिमिट है। इस लिमिट के लिए दो वन साइडेड लिमिट्स होती है। देयर आर टू वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड लिमिट्स कौन कौन सी? नंबर 1, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। नोटेशंस कई होते हैं। ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन f ऑफ a माइनस 0 और लिमिट x टेंस टू a निगेटिव f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f ऑफ x। बेटा 3 नोटेशंस होते हैं, तीनों जानिए। पता नहीं किस बुक में कौन सा नोटेशन आता है यूज़ कर रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कम लिखना है। अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। h क्या है मैं भी RHL लिख लूँ तो इकट्ठे बता दूँ। नंबर 2 RHL, पहला नोटेशन f ऑफ a प्लस 0, ये नोटेशन है। ये मत समझना कि a प्लस 0 बराबर a तो ये बराबर हो गया f ऑफ a, ऐसा नहीं है, ये नोटेशन है। और लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f ऑफ x। 3 नोटेशन ऐसे ही इसमें है। अब डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब लिखिए हियर h इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल नंबर। देखो हम पॉजिटिव रियल नंबर नहीं लिखते हैं, हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। इसको भी आप समझ लीजिए, प्राय बुक्स में पॉजिटिव रियल नंबर लिखा जाता है। पॉजिटिव रियल नंबर, मैं व्यक्तिगत रूप से जब भी लिखना होता है तो मैं लिखता हूँ पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, अगर कोई नंबर है तो वो रियल ही नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही नहीं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव डिफाइंड नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में वो जो चिन्ह होता है ना, ग्रेटर देन और लेस देन वाले, उनको नेचुरल ऑर्डरिंग कहते हैं, वो डिफाइंड नहीं होते हैं। तो एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, छोटा है, इसके लिए भी यही 2 चिन्ह चाहिए। और कोई नंबर पॉजिटिव है ना, ऐसा, और कोई नंबर निगेटिव है, ऐसा, यही सब चिन्ह चाहिए ना। तो चूंकि ये जो नेचुरल ऑर्डरिंग के साइन है, रिलेशन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में डिफाइंड ही नहीं है। इसलिए वहाँ पे हम छोटा है, बड़ा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है की बातचीत नहीं करते। ये बातचीत अगर हो रही तो किस दुनिया में हो रही? रियल नंबर्स की दुनिया में। तो पॉजिटिव नंबर यदि आपने लिख दिया, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है वो। तो ये रहा आपका वन साइडेड लिमिट्स। बेसिक जानकारी, डेफिनेशन आपको हमसे बता रहा है, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन करते समय कुछ बातें हो रहेंगी तो मैं उसी समय स्पॉन्टेनियसली निपट लूँगा। इसके बाद अब बारी आती है फूरियर सीरीज़ क्या है। फूरियर मैथमेटिशियन का नाम है, ही वॉज ग्रेट मैथमेटिशियन। गूगल पे उनके बारे में सर्च मारिए और पढ़िए। हम लोग ज़माने में ये गूगल वूगल नहीं था, जो था बुक्स में ही था, टीचर जो बता दे वो था। अभी तो इतना अच्छा ज़माना आ गया है
किसी भी मैथमेटिशियन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी करनी है, गूगल पे जाइए, सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा। और निश्चित रूप से गणितज्ञों के बारे में पढ़ना भी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। फूरियर सीरीज, फूरियर मैथमेटिशियन के नाम पर ये सीरीज है, उन्होंने ही इन सीरीज के बारे में पहले अध्ययन किया था। द इनफाइनाइट सीरीज A naught plus sigma n varies from 1 to n, a n cos nx plus b n sin nx is called Fourier series, is called Fourier series. The constants a naught comma a n comma b n, अब a n अकेला नहीं भाई, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर से a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, एंड सो ऑन, ऐसे b1 b2 b3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड फूरियर कोफिशिएंट्स, आर कॉल्ड फूरियर कोफिशिएंट्स। तो ये मैंने बेसिक जानकारी दी कि इस सीरीज को फूरियर सीरीज कहते हैं। और अब बात उठती है फूरियर एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन, क्या किसी फंक्शन को इस तरीके के एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हैं? तो इस पर भी अध्ययन हुआ, वही अध्ययन आपको मेनली करना है, फूरियर एक्सपेंशन। फूरियर एक्सपेंशन function f of x can be expanded in Fourier series, can be expanded in Fourier series if it is bounded, if it is bounded periodic single valued इंटीग्रेबल, यानी उसका इंटीग्रल हो सके, एंड पीस वाइज मोनोटोनिक, एंड पीस वाइज मोनोटोनिक। ये रहा, सभी तथ्यों का हमने वर्णन किया है, यही एक चीज़ छूट गया है, बाउंडेड फंक्शन। तो चलते चलते आइए इस पर भी हम आपको प्रकाश डाल दें। जब हम दिए हुए फंक्शंस के दिए हुए रेंज में फूरियर एक्सपेंशंस लिखेंगे तो उन फंक्शंस में इतने गुणों को हम चेक नहीं करेंगे, ये बाउंडेड है, पीरियोडिक है, सिंगल वैल्यूड है, इंटीग्रेबल है, पीसवाइज मोनोटोनिक है, समझ रहे ना? ये अव्यवहारिक सी बात है कि हर फंक्शन को पहले हम 5-5 लक्षण चेक करें। आप ये मान के चलेंगे कि अगर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालने के लिए किसी फंक्शन के लिए कहा गया है तो वो इतने गुण रखने वाला फंक्शन ही होगा। ये तो जब ऐसे प्रश्न उठेंगे ना कि इन्वेस्टिगेट वेदर दिस फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और नॉट, तब दिक्कत आएगी, तब आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। तो चलते चलते एक चीज़ और चलिए बढ़ा लीजिए, बाउंडेड फंक्शन। ये भी आप जानते हैं, सब जानते हैं, बस मैं स्वभावतः सारी चीज़ों को एक बार कर दे रहा हूँ। अगले वीडियो में भी मैं रॉ मटेरियल ही इकट्ठा करूँगा। बाउंडेड फंक्शन, देखो बाउंडेड फंक्शन बताते समय मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन्फीमम, सुप्रीमम, देश का बवाला नहीं बताना है। अगर आपको पढ़ना है बाउंडेड फंक्शन के बारे में तो आप हमारा प्लेलिस्ट रीमान इंटीग्रेशन है, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन है, उसके शुरू के 1-2 वीडियो देख लीजिए, बाउंडेड फंक्शन की चर्चा जरूर की गई होगी और खूब डिटेल में की गई। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बस इतना से हमारा काम चल जाए। फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी बाउंडेड, या सेट टू बी नहीं लिख रहे हैं, इज बाउंडेड, क्योंकि हम डेफिनेशन लिख ही नहीं रहे, हम क्राइटेरियन लिख रहे हैं। इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल ले लेना है, तो डोमेन ले लो यार, डोमेन ले लो, कोई डोमेन ले लो। इन डोमेन डी इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k say such that mod f of x is less than or equal to k for all x belonging to D। आज का वीडियो यहीं पे रुकते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड वीडियो है ये, 31-32 मिनट का है। और अगले वीडियो में भी हम प्री रिक्विजिट्स ही इकट्ठा करेंगे और हम इंटीग्रेशन की बातचीत खूब जम के करेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आपको इंटीग्रल से मुलाकात होगी, डेफिनेट इंटीग्रल से मुलाकात होगी, तो उसके बारे में हम इतनी चर्चा कर ले जाएंगे कि फिर क्वेश्चंस करते समय आपको ये ना सोचना पड़े ये क्या चीज़ है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे उपयोग हुआ, है ना। मैं बिल्कुल आपको बेसिकली तैयार कर दे रहा, एकदम वार्म अप कर दे रहा। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।